मानव ने कहा कनान की सरजमीन को खुदा ने हमेशा अब्राहम की औलाद और अब्राहम के लिए रखा, जो कि हमने पिछले सेशन में देखा कि वो सरजमीन ये है बाइबल। पर इससे हटकर जो सरजमीन है जहां लोग रहते हैं उसको नबी ने डाया सपूरा का नाम दिया। और डाया सपूरा मतलब जरार और इधर फलस्तीन के अलावा इधर उधर शहर। अगर कोई आज बिलीवर भाई या बिलीवर बहन इस कनान के अंदर नहीं रहती तो वो कहां रहती है? डाया सपूरा में। और डाया सपूरा बिलीवर की लोकेशन नहीं है, बिलीवर की लोकेशन कनान है। और बिलीवर को हमेशा कनान के अंदर होना चाहिए। अगर वो डाया सपूरा में रहता है और बताता मैं कनान में हूं तो वो गुमराह है, गुमराह है, गुमराह है ब्रदर, मेरी बहन, वो गुमराह है। और गुमराह होकर भी कहता कि मैं कनान में रहता हूं, ये गुमराही है। और कभी गुमराह शख्स कामयाब नहीं हो सकता। अब्राहम को कनान के अंदर होना चाहिए था, डायास्पोरा में क्या कर रहा है? मुझे और आपको कनान में होना चाहिए। हम इधर उधर की वादियों में क्या कर रहे हैं? मेरा पॉइंट कनान है, मेरी बाइबल मेरा पॉइंट है। अगर मैं इस जगह पर नहीं हूं तो मैं डायास्पोरा में हूं। और वो डायास्पोरा कोई तंजीमी चर्च भी हो सकता है, वो डायास्पोरा कोई मैखाना भी हो सकता है, वो डीजे पार्टी भी हो सकती है, वो कोई और रंग हो सकता है। अगर आप बाइबल में नहीं हैं तो आप डायास्पोरा में हो। और ब्रदर ने कहा गुनाह क्या है जो आप जानते हैं कि ये गलत है फिर भी वो करते रहते हैं, तो यही गुनाह है। आपको पता चल गया आप डायास्पोरा में हो। कैसे? बपतिस्मा खुदा में यीशु मसीह के नाम का है। अगर आप यीशु मसीह के नाम को कबूल नहीं करते तो आप कहां हो? डायास्पोरा में। अब्राहम का पॉइंट कौन है? कौन सा है? कनान। अगर कोई बहन बाल काटती है तो वो कनान में नहीं, डायास्पोरा में है। अब्राहम को यह डर लगा और उसने जरार का रुख कर लिया। जरार मतलब डायास्पोरा का। प्रेज़ गॉड। कादर मुतले खुदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तू हम सब का ज़िम्मा लेता है, क्योंकि खुदावंद तू अपने बच्चों का ज़िम्मेदार है। जलाल के बादशाह जिन्हें बुलाता है खुदावंद उनकी ज़रूरतों को भी जानता है। तूने खुदावंद हर तरह से हमें पिछले वक्त में तूने ब्लेस किया। मैं दुआ गो हूँ मेरे खुदा जलाल के बादशाह, जब हम फिर तेरे कलाम का रुख करते हैं, तेरे कलाम में लिखा है ये हड्डियों में ताजगी भर देता है। मेरे खुदा मैं तेरे हजूर से ताजगी के दिन चाहता हूँ इस कलीसिया के लिए, अपने भाइयों और बहनों के लिए। खुदा में जब पाक खुदा तेरा कलाम एक बार फिर सादर हो। और खुदा में तेरे नबी ने कहा जब कलाम एक बार सादर होता है तो वो कभी बेतासीर नहीं लौटता। खुदावंद तेरे कलाम में असर है, और खुदावंद मैं वो असर चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में आए। और खुदावंद हम तुझ में बेहतर हों, बड़ी बरकत दे, अपने लोगों की जिम्मेदारी ले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए अपने पाँव पर खड़े होते हैं। मेरे साथ एक बार फिर पैदाइश की किताब उसका बाब नंबर 20 निकालिए।
ये इतना प्यारा करैक्टर है कि मेरा दिल करता है इधर से हटे नहीं। इतना खूबसूरत किरदार बाइबल के अंदर मुझे और आपको देखने को मिलता है पैदाइश की किताब में। थ्रू आउट पैदाइश से मकाशफा तक हमें यह करैक्टर नज़र आता है। आइए 20वें बाब की चंद आयात में आपके सामने पढ़ता हूँ। बाइबल में लिखा है, और अब्राहम वहाँ से जनूब के मुल्क की तरफ चला और कादस और शोर के दरमियान ठहरा और जरार में क़याम किया। और अब्राहम ने अपनी बीवी सारा के हक में कहा कि वो मेरी बहन है। और जरार के बादशाह अबीमलेक ने सारा को बुलवा लिया, लेकिन रात को खुदा अबीमलेक के पास ख्वाब में आया और उसे कहा कि देख, तू उस औरत के सबब से जिसे तूने लिया है हलाक होगा, क्योंकि वो शोहर वाली है। पर अबीमलेक ने उससे सोबत नहीं की थी। सो उसने कहा, है खुदावंद, क्या तू सादक कौम को भी मारेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा कि ये मेरी बहन है? और वो आप भी यही कहती थी कि वो मेरा भाई है। मैंने तो अपने सच्चे दिल और पकीज़ा हाथों से ये किया। खुदा ने उसे ख्वाब में कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि तूने अपने सच्चे दिल से ये किया, और मैंने भी तुझे रोका कि तू मेरा गुनाह ना करे, इसलिए मैंने तुझे उसको छूने ना दिया। अब तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे, क्योंकि वो नबी है और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। पर अगर तू उसे वापस ना करे तो जान ले कि तू भी और जितने तेरे हैं सब ज़रूर हलाक होंगे। तब अबीमलेक ने सुबह सवेरे उठकर अपने सब नौकरों को बुलाया और उनको ये सब बातें कह सुनाई। तब वो लोग बहुत डर गए। और अबीमलेक ने अब्राहम को बुलाकर उससे कहा कि तूने हमसे ये क्या किया और मुझसे तेरा क्या कसूर हुआ कि तू मुझ पर और मेरी बादशाहत पर एक गुनाह अजीम लाया? तूने मुझसे वो काम किए जिनका करना मुनासिब ना था। अबीमलेक ने अब्राहम से ये बातें कहीं कि तूने क्या समझ कर ये बात की? खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद आपको ब्लेस करे और हमेशा मेरी और आपकी मदद करे कि हम जितना भी वक्त हम आगे देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्पीडली चलूं और मैं अपने हदफ तक इसको मुकम्मल कर पाऊं। तो आइए देखते हैं। हम पिछले 2 सेशन से इस बात को देख रहे हैं, अब्राहम को, सारा को, लूत को, तारा को, और अब खुदा ने 20वें बाब को मेरे और आपके सामने रखा है कि हम इस चैप्टर को देख सकें। मैं और आप जानते हैं कि अब्राहम जब खुदा अपने पर्दे को हटाना चाहता है, ये एनवायरनमेंट अबलीस अपने कंट्रोल में करना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन हम उसके कब्जे में रहने नहीं देंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अबीमलेक और अब्राहम आमने सामने हैं चैप्टर 20 के अंदर। और 20वें चैप्टर में आपने सुना कि अबीमलेक ने कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? जबकि खुदा तुझे नबी डिक्लेयर कर रहा है, खुदा तुझे रास्तबाज कहता है। नबी कहता है अबीमलेक तो बुतप्रस्त था, अबीमलेक तो सच्चा आदमी नहीं था, अबीमलेक तो एक खुदा की इबादत नहीं करने वाला था। लेकिन वही अबीमलेक उठकर अब्राहम से कहता है कि तू तो खुदा का नबी है, लेकिन तूने झूठ बोला है। मैंने आपसे शुरू में इस बात को रखा, कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो पास्टर करता है और कलीसिया पर वो फैसले असरअंदाज होते हैं। और ना सिर्फ कलीसिया पर असरअंदाज होते हैं, बल्कि पास्टर के अपने ख़ानदान के ऊपर भी वो फैसले असरअंदाज होते हैं। और जब फैसले आते हैं तो फैसले कुछ नतीजा अखज़ कर लेते हैं और उन्हीं फैसलों की बना के ऊपर फिर आप उस बहाव में बह जाते हैं। लेकिन मैं खुदावंद की मदद चाहता हूं कि मैं और आप वही फैसले करें जो खुदा के कलाम के अंदर दर्ज हैं। मैं कुछ कोड आपके सामने रखूंगा और फिर मैं थ्रू आउट इस मैसेज में चलना चाहूंगा। और इस पर ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि अबीमलेक तो बुतप्रस्त था, पर अब्राहम ईमान का सूरमा था। इब्रानियों 11वें चैप्टर में भी इसका नाम आया, जो ईमान का चैप्टर है।
और फिर पैदाइश की किताब में ईमानदारों का बाप इसे हम कहते हैं हमारा बाप अब्राहम है। लेकिन यहाँ एक फर्क तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अब्राहम का एक बुतप्रस्त का आमना सामना होता है और एक दूसरे के सामने आकर वो कहते हैं, ब्रदर अब्राहम, तूने मेरे साथ क्या किया? तूने झूठ बोला है। ये कोई रासबाज आदमी गुनहगार को नहीं कह रहा, बुतप्रस्त को नहीं कह रहा, बल्कि एक बुतप्रस्त एक रासबाज आदमी को कह रहा है कि तूने मेरे साथ झूठ बोला है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कुछ फैसले जो होते हैं, अगर अब्राहम एक पास्टर है तो सारा एक कलीसिया की तशबीह है। तो कलीसिया, मैंने शुरू में कहा कि एक कब्जे के अंदर जा चुकी है, पर खुदा बीच में मदाखलत करता है और खुदा उस अबीमेलेक बादशाह को कहता है कि तू इसके साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक शोहर वाली है। अब वही शख्स उठकर अब्राहम के सामने खड़ा होता है और अब्राहम को कहता है कि तूने ये क्या किया मेरे साथ? तुझे नहीं करना चाहिए था, तुझे मुनासिब नहीं था, क्योंकि तू खुदा परस्त है, तू एक खुदा को मानने वाला है। मैं तो बुत परस्त कौम का बादशाह हूं। मैं दूसरे लफ्जों में अगर वो कर भी जाता तो उसका कोई हर्ज नहीं था, लेकिन एक खादम होते हुए, एक पास्टर होते हुए, एक डीकन होते हुए अगर ऐसी चीजें करता है, वो ज्यादा जवाबदेह है। मैं एक खादम होते हुए ज्यादा जवाबदेह हूं। अगर मैं दो चंद इज्जत के लायक हूं तो फिर मैं दो चंद जवाब देने के लायक भी हूं। सबसे पहले मैं जवाब दे पाऊं और मुझसे जवाब लिया जाए। ऐसा नहीं है कि ये पादरी है तो बस ठीक है जी, अब क्या करें जी, ये हो गया तो वो हो गया। नो ब्रदर, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। अब अब्राहम को बुतप्रस्त उठकर कहता है कि तूने ये काम क्या किया? तुझे नहीं करना चाहिए था। तूने क्यों मुझसे कहा कि ये मेरी बहन है? तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा, अब्राहम ने ऐसे नहीं कह दिया, उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, प्रॉब्लम उसके ऊपर आ चुकी थी और इसकी सारी की सारी वजह अब्राहम का डर था। अब्राहम का डर। खुदा ने कभी उसे नहीं कहा कि तू कनान नहीं जा। खुदा ने हमेशा उसे कहा कि तू कनान चला जा। खुदा मुझे और आपको हमेशा कहता है कि बाइबल के अंदर आ जाओ। खुदा कभी नहीं कहता कि बाइबल से निकलो। जो आवाज कहती है कि बाइबल के खिलाफ चलो, वो खुदा की नहीं हो सकती। जो आवाज अब्राहम को कहती है कि कनान नहीं जा, जरार चला जा, वो कभी खुदा की आवाज नहीं हो सकती। कभी वो खुदा नहीं कह सकता, क्योंकि अब्राहम की सरजमीन तो कनान था और खुदा उसकी लोकेशन भी चेंज कर चुका था। लेकिन अब्राहम अपने डर की वजह से, आज मुझ जैसे खादमीन अपने रोटी के लाले पड़ जाते हैं तो अपने डर की वजह से उस डर को अपने ऊपर हैवी करते हैं और समझौता करने की कोशिश करते हैं। और जब समझौता करते हैं तो अपने खानदान को अपने फैसलों समेत गिरावट का शिकार कर लेते हैं। खादम को एक फैसला लेना चाहिए और उस फैसले पर हमेशा कायम रहना चाहिए, कभी समझौता नहीं करना चाहिए। मैं कोड आपके सामने नबी का रखूंगा, शयातीन का इल्म, मजहबी दायरा असर। अब्राहम को देखें, वो शख्स वहां से निकला और खुदा ने उसे फलस्तीन का मुल्क दे दिया और कहा उसे मत छोड़ना। कोई भी यहूदी जो फलस्तीन के मुल्क को छोड़ देता है वो गुमराह हो जाता है। इसका मतलब अगर बाइबल मेरी और आपकी जमीन है तो अगर मैं बाइबल को छोड़ूंगा तो मैं गुमराह शख्स हूं। आमीन। अगर एक पास्टर होते हुए मुझे बाइबल से हटना पड़ता है या मैसेज से हटना पड़ता है तो मैं मजीद रासबाज पास्टर नहीं बल्कि गुमराह पास्टर हूं। मैं आपके सामने कह रहा हूं। और अगर कोई बाइबल से हटता या मैसेज से हटता है तो अपनी जाती किसी ऐसी वजूहात की बना के ऊपर तो वो गुमराह ज़दा है। ये नबी ने कहा है। और गुमराह होकर कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको अपने रोड मैप के ऊपर आना पड़ेगा जो कि बाइबल ही है, जो कि एंड टाइम मैसेज की मैसेजेस हैं विलियम मैरियन ब्रैनम के। इनको मुझे और आपको देखना है। फैसला उसने लिया। अबीमेलेक उठकर कहता है, काम मतलब बुतप्रस्त आदमी, गली में चलता हुआ बंदा, पान सिगरेट नशा करने वाला आदमी कहे, पादरी साहब ऐ तुसी चंगा कीता है। तो समझे, पादरी के लिए मर मिटने का मकाम है। मैं समझता हूं ये गाली से कहीं ज्यादा असर रखते हैं अल्फाज। पादरी साहब तुसी ते पादरी साहब से, ये मर मिटना का मकाम है।
अब्राहम को इन चीजों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अबीमेलेक उसके सामने आकर खड़ा होता है और उससे पूछता है, अच्छा जी, अब आप कहें कि आप काम भी गलत करें और कोई आपसे पूछे भी नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। ये हुआ है 20वें चैप्टर के अंदर। अबीमेलेक ने उठकर पूछा है, उसने खुदा की बात को माना और कहा, उसने खुद कहा है और औरत भी कहती है, पर उससे जाकर वो पूछता है, अब्राहम तूने मेरे साथ ये क्या काम कर दिया? तू तो खुदा का बंदा था, मैं तो इस बाइबल को नहीं जानता था, मेरे ऊपर तो बाइबल उस तरह नहीं खुली थी, लेकिन तू तो प्रीच करने वाला आदमी है और तू जानता है कि खुदा तेरे साथ बात करता है और खुदा ने तुझे खिदमत दी है। बुलाहट तेरे पास है, तारा के पास नहीं है, लूत के पास नहीं है, लेकिन खुदा तेरे साथ तो बात करता है। तेरा बुलावा था और तूने इस बुलावे के अंदर किन चीजों को रख लिया? आइए थोड़ा आगे चलते हैं। उसने कहा वो गुमराह हो जाता है। खुदा ने उसे कहा वहीं रुक रहना, और अगर खुदा आपसे कुछ करने को कहे और आप ना करें तो आप गुमराह हैं। इसमें पास्टर भी है, इसमें कलीसिया भी है। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ कलीसिया को करना है। पास्टर को जब खुदा कॉल करता है तो खुदा चाहता है कि पास्टर वो कुछ करे जो खुदा चाहता है। तो आप गुमराह अगर नहीं करते, क्या ये सच है? ठीक है, एक काल पड़ गया ताकि अब्राहम के ईमान को परखा जाए। अब कलीसिया टूट गई है, लोग 10वां हिस्सा नहीं देते, लोगों के पास कारोबार नहीं है इतना। काल कौन ला रहा है? खुदा ला रहा है ताकि अब्राहम के ईमान को परखा जाए। और मैंने पहले आपको कहा कि ब्रदर ब्रैनम ने 76 दफा मील टिकट का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसका मतलब पैसा ही है, रुपया पैसा। और अब्राहम के मुल्क में जब काल पड़ा तो खुदा अब्राहम के ईमान की परख करना चाहता है। और परख कैसे होती है? बजाय इसके कि अब्राहम वहां ठहरा रहता और वहां रुक ना सका, वो निकल गया और सारा को लेकर तकरीबन 300 मील दूर चला गया। मेरी तमन्ना थी अगर वक्त होता तो ये देखते, दूसरी सरजमीन में चला गया था। और जब वो वहां पहुंचा तो उसे वो अजीम बादशाह अबीमेलेक मिला था, और वो एक नौजवान था और वो अपने लिए एक प्यारी बीवी ढूंढ रहा था। और इसी तरह से उसने अब्राहम की बीवी सारा को ले लिया था और उसको चाहने लगा था। और अब्राहम ने कहा था, अब तू ये कहना कि तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई। इसलिए ये बात अबीमेलेक को अच्छी लगी। पास उसने कहा, ठीक है, हम उसे महल में ले चलते हैं। और मेरा ख्याल है सहेलियों ने उसे तैयार कर दिया था और अगले दिन वो उससे शादी करने वाला था। आमीन। ब्रदर ब्रैनम ने कहा वो भी एक लड़की की तलाश में था। इधर अब्राहम के ईमान की वजह से मुल्क में काल पड़ गया। परखा जाना था ईमान। जब ईमान परखा जाना था तो नहीं चाहिए था कि ये वहां जाता, क्योंकि खुदा ने इसे कनान के लिए बुलाया था, ना कि जरार के लिए बुलाया था। आपको और मुझे खुदा ने बुलाया है इसी जगह पर, जो कलीसिया खुदा ने आपको जो मैदान दिया उसमें रहकर खिदमत करो। काल आए, जो मर्जी आए, जो कुछ मर्जी हो जाए, खुदावन से इल्तिजा करो। वही आसमानों को खोलता है, वही आसमानों को बंद कर देता है। उससे मांगो और आपके ईमान की परख मेरे और आपके भी हो सकती है। फिर मैसेज है, अगर आवाज साफ ना हो, कोड नंबर 132। और उन्होंने जरार का एक जुज़वी सा सफर किया जो कि तकरीबन 300 मील तक का था। और जब वो वहां गए तो वहां फलस्तीन का बादशाह अबीमेलेक अपने लिए एक बीवी तलाश कर रहा था, और वो उसके पास खूबसूरत फलस्तीनी लड़कियों को तलाश करने का मौका था जो हसीन थी। बस उसने इधर उधर की तमाम हसीन फलस्तीनी खवातीन को देखा और कहा, मैं उनमें से एक को भी अपने लिए शादी के लिए नहीं सिलेक्ट करता। अब एक दिन उसने सारा को आते देखा जो 100 साल की दादी अम्मा थी। उसने कहा, यही वो है जिसका मुझे इंतजार था, वो यही है वो। पास उसने उसे लिया ताकि उससे शादी करे। पर खुदा जानता था ये मेरे नबी की परख है, मेरे नबी पर वक्त माड़ा चल रहा है, मैं मुल्क में काल आ चुका है और मैं इसे देखूंगा खुद ही। अब्राहम चुना हुआ था। आमीन। ये नहीं है कि 20वें चैप्टर में वो चुना हुआ नहीं है, उसका चुनाव खत्म हो गया, वो चुना हुआ है।
अब मैंने एक मर्तबा यहां मनादी की थी और आपको बताया था कि खुदा ने उन्हें एक जवान मर्द और औरत में तब्दील कर दिया था। साबित करते हैं वो वहां गई और उन्होंने एक छोटा सा सफर तय किया और जरार में गए और वो फलस्तीनी बादशाह अबीमेलेक सारा के प्यार में गिरफ्तार हो गया और उससे ब्याह करना चाहता था, क्योंकि वो दोबारा एक जवान खूबसूरत औरत बन गई थी। और गौर करें, खुदा को कुछ करना पड़ा था। मेरे और आपके फैसले ना सिर्फ खानदान और कलीसिया के ऊपर असरअंदाज होते हैं, बल्कि मेरे पर्सनली खुदा के रिश्ते के बीच में भी मेरा फैसला आता है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अब्राहम का रिश्ता खुदा से कमजोर हो चुका था। खुदा को अब जरूरत पड़ी कि एक बुत परस्त के साथ ख्वाब में का कलाम करे और उसे कहे छोड़ इसे, ये अब्राहम मेरे नबी की बीवी है। आमीन। अब खुदा ने उसके साथ जब कलाम करना चाहा, अब्राहम उस बात को सुनकर हो सकता है वो जवाब ना दे सकता हो अबीमेलेक का, इधर उधर की, जैसे कभी कभार हमें कोई बात नहीं आती तो हम इधर उधर टाल मटोल कर जाते हैं, इंसान होते हुए होती हैं। इसी तरह हो सकता है अब्राहम ने भी टाल मटोल किया हो, लेकिन टाल मटोल से क्या काम चलने वाला था? नहीं चलने वाला था। ब्रदर, अगर पास्टर का फैसला कलीसिया के ऊपर असरअंदाज होता है तो मैं यहां आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं कि एक कलीसिया के मेंबर का फैसला भी पूरी कलीसिया के ऊपर और पास्टर के ऊपर असरअंदाज होता है। आप जानते हैं अक्कन की स्टोरी को? यशवा की किताब उसका बाब नंबर 7 है, अपने वक्त में पढ़िएगा। ये एक मेंबर था कलीसिया का, यशवा की कलीसिया, यशवा पास्टर इसका था। और इसने क्या किया? चुपके से उन चीजों को अपने डेरे में रखा जिनको खुदा ने मना किया हुआ था। इंग्लिश बाइबल कहती है वो लानती चीजें थी, पर उर्दू बाइबल कहती है वो मखसूस की हुई चीजें थी। मखसूस नहीं बल्कि कर्ज थिंग्स थी, वो लानती चीजें थी जिनको अपने घर में अक्कन को नहीं रखना चाहिए था। और अक्कन चुपके से अपने डेरे में उसे ले आया। अब वो खिदमत में है, फील्ड में है, और करते कराते यशवा की कलीसिया के 36 आदमी मर गए। और जब चल रहे थे तो 36 आदमी मरे तो यशवा ने कहा भाई बस, आगे मैं और महाज पर लड़ाई नहीं करूंगा, मुझे पता लगाना है कि खुदा ने तो कहा था कि कोई तेरा आदमी नहीं मरेगा, लेकिन यहां तो 3 दर्जन आदमी मर गए हैं। मैं रुकूंगा इधर और मैं वजह ढूंढूंगा। ब्रदर, बाइबल में लिखा है उसने अपने कपड़े फाड़े और ऊंधे मुंह गिर गया। अब खुदा ने कहा यशवा पास्टर तू क्या कर रहा है? कहता खुदावंद तूने तो कहा था कि तेरा एक बंदा भी नहीं मरेगा, लेकिन यहां तो कलीसिया के 36 मेंबर मर गए हैं और मेरी 36 बहनें, हो सकता है उनमें से कुछ बेवा हो गई हूं, कुछ बेऔलाद हो गई हूं। अब मैं तो जनाजे पढ़ने को रह गया हूं। तंग आकर ऐसे हो सकता कहता हो खुदावंद यहां तो मौत पे मौत होती गई है, मेरे सामने मेरे लोगों को काटा गया, मारा गया है, लेकिन तेरा तो वादा था कि तू किसी को मरने नहीं देगा। ये तूने क्या किया? खुदावंद ने कहा तेरी कलीसिया के अंदर गुनाह है, तेरी कलीसिया के अंदर गुनाह आ चुका है। कौन सा गुनाह खुदा मेरी कलीसिया में? उसने कहा मैं तुझे बता, इतनी बड़ी कलीसिया कैसे ढूंढूं? खुदा ने कहा मेरे पास एक तरीका है। उसने कहा कौन सा तरीका? कहता है फैमिली टू फैमिली मेरे सामने यहां लेकर आ, इसके सामने लेकर आ, जिस खानदान को मैं पकड़ूंगा उसी खानदान ने मेरे खिलाफ गुनाह किया है। और आप जानते हैं बाइबल कहती है यहूदा का खानदान पकड़ा गया। फिर यहूदा के बाद कर्मी जो भी है, यशवा 7वें बाब के अंदर आप स्टोरी को जानते हैं, करते कराते अकन का खानदान पकड़ा गया। और जब खुदा किसी को पकड़ता है तो कोई मुकर नहीं सकता। अगर मैं किसी को पकड़ूं भाई साहब आपने गुनाह किया, मेरे सामने तो 100 दलीलें रख देगा, लेकिन खुदा के सामने कौन सी दलील चलेगी? खुदा के सामने मुंह बंद हो जाएगा। जब खुदा अपना पैगाम दीवार के ऊपर लिखता है तो लिखा है बादशाह के घुटने कांपते हैं, हिलते हैं बादशाह के घुटने। वो तंदुरुस्त तवाना बादशाह खड़ा होकर मैं नोशी कर रहा है, लेकिन जब खुदा अपना पैगाम जाहिर कर देता है तो फिर लिखा है बादशाह के घुटने ऐसे हिलते हैं। वो कायम नहीं रह सका अपनी बादशाहत के ऊपर। ब्रदर, मैं और आप कौन हैं? बहन, हम हैं क्या? ये मट्टी के बर्तन और इतनी अना, इतनी जिद खुदा के सामने नहीं चल सकती। अगर खुदा ने बाइबल में कुछ चीजें लिखवाई हैं तो इसका कुछ मकसद है। अब्राहम एक बुत परस्त अबीमेलेक बादशाह उठकर तुझसे कहता है तूने ये क्या किया?
तुझे नहीं करना चाहिए था। अब्राहम, तू तो बुलाया हुआ था, तू एक वादा की सरजमीन की तरफ जा रहा था, तेरा फैसला है। इसी तरह अकन का फैसला, कलीसिया तबाही की हालत में आ गई। 36 आदमी मर जाने मतलब चर्च खाली होना। यह फैसला कलीसिया के एक मेंबर का था और एक मेंबर का फैसला पूरी कलीसिया पर असरअंदाज हुआ। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। इस तरह अकन ने झूठ बोला, किसी ना किसी तरह सारी जमात के ऊपर इसका असर पड़ा। सिर्फ एक झूठ, हाँ जी एक झूठ बोला, कहा कुछ नहीं किया ऐसे। इसी तरह पास्टर कुछ गलत करता है, गलत पास्टर करता है, लेकिन उसका असर कलीसिया पर पड़ता है और कलीसिया धर्म बरम होती है। एक और फैसला हुआ बाइबल के अंदर, पहला तवारीख उसका 21वां बाब अपने वक्त में पढ़े। वहां खुदा के दिल के ऐन मुताबिक एक शख्स है जिसका नाम दाऊद है और अपने लोगों को गिनता है। मेरी कलीसिया का रजिस्टर गिनो जरा, मेरी कलीसिया के कितने मेंबर हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं खुदा के खिलाफ जाकर यह गलती कर रहा है और उसको लिखते हैं शमशीर जन इतने, तलवार चलाने वाले इतने, फलाने इतने, फलाने इतने। और यह बात खुदा के हुजूर में गलती गिनी गई और उसने कर दी। कौन है? चुना हुआ है, खुदा के दिल के मुताबिक है और खुदा इससे प्यार करता है, इसे बादशाह रखा हुआ है। फिर क्या हुआ कि इसकी कलीसिया का भी एक बंदा मर गया। जब बंदा मरा तो फिर समझ में आई, खुदा ने कलाम किया कि मैं तेरी 3 तरह आजमाइश करूंगा। अपने वक्त में पढ़ना, आपको वहां पर चीजें मिलेंगी। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है तब्दील करने वाली कुव्वत। अब्राहम बनाए आलम से पेशतर ही चुना हुआ था पर गलत फैसला ले लिया। चुना तो हुआ था पर फैसला गलत लिया, लेकिन अपने फैसले की वजह से खुदा का अब्राहम के साथ रिश्ता कमजोर पड़ गया। इसीलिए 25 साल लग गए। खुदा ने बुलाया था, तारा को होल्ड दे दिया, लूत के साथ जुड़ा रहा और हाजरा की बात मानता रहा और इधर उधर की बातें मानता रहा। गलत फैसलों की वजह से 25 साल वादा लेट हो गया, पर चुना हुआ है। उसके चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा, खुदा ने उसे चुना है। पर उसके मैं ये कभी इसको किसी और तरह से रंग नहीं देना। जिस तरफ मैं लेकर जाना चाहता हूं इसको इसी तरह समझना है। आमीन। अब्राहम कनान के लिए बुलाया गया था और वो बुलाया गया था कि कनान में रह सके, लेकिन काल के डर की वजह से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से कनान से दूर रहा और कहां टिक गया? जरार में। और जरार में टिकने की वजह से अब उससे वो भी बातें करते हैं जो बुत परस्त हैं, जो माथा टेकते हैं। वो भी कहते हैं अब्राहम तूने क्या किया? इसकी वजह कौन है? अब्राहम खुद। अब्राहम खुद है। आज अगर किसी को बातें होती तो उसकी वजह क्या मैं हूं? वो खुद है। अगर मुझे बातें होती हैं तो क्या इसकी वजह आप हैं? नो ब्रदर, मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने वो कुछ फैसले लिए जिसकी वजह से ये हुआ। ब्रदर ब्रैनम ने कहा कनान की सरजमीन को खुदा ने हमेशा अब्राहम की औलाद और अब्राहम के लिए रखा, जो कि हमने पिछले सेशन में देखा कि वो सरजमीन ये है बाइबल। पर इससे हटकर जो सरजमीन है जहां लोग रहते हैं उसको नबी ने डाया सपूरा का नाम दिया। डाया सपूरा, और डाया सपूरा मतलब जरार, और इधर फलस्तीन के अलावा इधर उधर शहर। अगर कोई आज बिलीवर भाई या बिलीवर बहन इस कनान के अंदर नहीं रहती तो वो कहां रहती है? डाया सपूरा में। और डाया सपूरा बिलीवर की लोकेशन नहीं है, बिलीवर की लोकेशन कनान है और बिलीवर को हमेशा कनान के अंदर होना चाहिए। अगर वो डाया सपूरा में रहता है और बताता मैं कनान में हूं तो वो गुमराह है, गुमराह है, गुमराह है। ब्रदर मेरी बहन, वो गुमराह है और गुमराह होकर भी कहता कि मैं कनान में रहता हूं। ये गुमराही है और कभी गुमराह शख्स कामयाब नहीं हो सकता। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। अब्राहम को कनान के अंदर होना चाहिए था, डायास्पोरा में क्या कर रहा है? मुझे और आपको कनान में होना चाहिए। हम इधर उधर की वादियों में क्या कर रहे हैं? मेरा पॉइंट कनान है
मेरी बाइबल मेरा पॉइंट है। अगर मैं इस जगह पर नहीं हूं तो मैं डायास्पोरा में हूं। और वो डायास्पोरा कोई तंजीमी चर्च भी हो सकता है, वो डायास्पोरा कोई मैखाना भी हो सकता है, वो डीजे पार्टी भी हो सकती है, वो कोई और रंग हो सकता है। अगर आप बाइबल में नहीं हैं तो आप डायास्पोरा में हो। और ब्रदर ने कहा इसको नहीं होना चाहिए था डायास्पोरा में। मैसेज ब्रदर ने 65 में दिया, 1965 10वां महीना 31 तारीख के अंदर। गुनाह क्या है जो आप जानते हैं कि ये गलत है फिर भी वो करते रहते हैं, तो यही गुनाह है। आपको पता चल गया आप डायास्पोरा में हो। कैसे? बपतिस्मा खुदा यीशु मसीह के नाम का है। अगर आप यीशु मसीह के नाम को कबूल नहीं करते तो आप कहां हो? डायास्पोरा में। अब्राहम का पॉइंट कौन है? कौन सा है? कनान। अगर कोई बहन बाल काटती है तो वो कनान में नहीं, डायास्पोरा में है। अगर कोई भाई औरतों जैसे कपड़े पहनता है तो वो कहां है? कनान में नहीं, डायास्पोरा में। अब्राहम को यह डर लगा कि मेरे यहां तो काल पड़ गया है, मुझे मेरी जान को कुछ चाहिए कि मैं खाऊं और मेरी बीवी जिंदा रहूं। उसका खुदा पर से जरा लम्हा के लिए शायद भरोसा उठ गया था और उसने जिरार का रुख कर लिया। जिरार मतलब डायास्पोरा का। आज मैं और आप भी बिलीवर होते हुए कभी कभार खुदा की बजाय ऐसे लोगों का चुनाव कर लेते हैं जो आप खुद डायास्पोरा में रहते हैं और आपको भी बुला लेते हैं, इथे आ जाओ 8 दिन साढ़े को काट लो। ऐसा होता ना? तो देखो, पूछो भाई क्या डायास्पोरा में हो? मैं डायास्पोरा में नहीं जाना चाहता क्योंकि अब्राहम गया और फंस गया। मैं नहीं फंसना चाहता इसलिए क्योंकि मैं बाइबल में और नबी के मैसेज से जान चुका हूं कि अब्राहम कोई अजीम नहीं था। अब्राहम मेरे और आपकी तरह हमसा इंसान ही था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं और आप जानते हैं कि अब्राहम डायास्पोरा में चला गया, लेकिन यहां सारे भेद खुल चुके हैं। अब मुझे डायास्पोरा में नहीं रहना, मुझे अपने मकाम पर जाना है। थोड़ा आगे निकलता हूं। जैसे मुझे पता है कि बपतिस्मा जो मैंने बात की खुदा यीशु मसीह के नाम का अगर कोई नहीं लेता तो वो आपके साथ साथ चल रहा है तो वो दरअसल डायास्पोरा में रहता। उस पर बात खोल दें। आप अपने पॉइंट पर नहीं हैं। आप बता तो रहे हैं कि हम कनान में रहते हैं, 1000 साल बादशाही में जाएंगे। ब्रदर, जो इधर कनान के अंदर हैं वो ही 1000 साल बादशाही में होंगे। आमीन। पर जो डायास्पोरा में हैं वो कभी भी वहां नहीं जा पाएंगे। बहनों को पता है बाल काटना वादा की सरजमीन में मना है। अगर कोई बहन काटती है तो वो डायास्पोरा में है। आज वादा की हुई जमीन बाइबल है, जो मैं पहले कह चुका हूं। अगर मैं और आप बाइबल के मुताबिक नहीं चल रहे तो दरअसल कर क्या रहे हैं? अपने वादा की जमीन से हट रहे हैं। और जो जमीन में, जिस जमीन में हम रहते नहीं हैं, वहां मैं और आप जो जमीन के गिफ्ट हैं उनका नजारा भी नहीं कर सकेंगे, उन लवाजमात को ले भी नहीं सकेंगे। अगर मैं आज रावलपिंडी में ना होता तो जो कुछ आज आपने खाना किया, क्या मैं इन लवाजमात को ले पाता? हरगिज नहीं ले पाता। मुझे अगर वो लवाजमात लेने थे तो मुझे इधर होना जरूर था। अगर आपको कनान के लवाजमात लेने हैं तो कनान के अंदर आपका होना जरूर है। ऐसा नहीं है कि आप डायास्पोरा में रहे और कहें हम अब्राहम के बच्चे हैं। अब्राहम के बच्चे डायास्पोरा में रहते हैं। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। कैसे? अब्राहम को यह डर पड़ गया कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। पर आज जो अब्राहम के बच्चे हैं, ईमान के लिहाज से आप और मैं बैठे हुए हैं, मेरे और आपके पास कुछ खाने को है। आमीन। मुझे और आपको कहा गया ये ले, इसे खा ले, ये तेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी पर तेरे पेट को कड़वा कर देगी। इस बात से डरते हैं लोग। ये मैसेज अच्छा भी लगता है और मैसेज दुख भी देता है। अच्छा कैसे लगता है भाई? नारे बड़े लगते हैं। दुख कैसे देता है? जब बाल काटने से मना करते हैं। दुखी बात तब होती है जब फैशन से मना करते हैं। हाँ, हमें मना कर दिया जाता है। ये मैसेज दुख भी देता है और सुख भी देता है। तो मुझे और आप, मेरे और आपके लिए खुदा ने कुछ खाने के लिए रखा है यहाँ। आमीन।
मैसेज है ब्रदर ब्रैनम का लुक 1963 में दिया। अप्रैल का महीना था, 28 तारीख थी। और रूहुल कुदस अपने कलाम का कभी इनकार नहीं करता। जो कलाम रूहुल कुदस ने किया है, अगर कुछ उसके उलट होता है तो वो रूहुल कुदस ने नहीं कहा ब्रदर। रूहुल कुदस अपने कलाम के साथ खड़ा होता है। रूहुल कुदस इब्राहिम को कह सकता था कि कनान छोड़कर किसी और जगह चला जा, क्योंकि रूहुल कुदस का जिक्र मुझे मत्ती की इंजील में मिलता है। रूहुल कुदस यूसुफ पर आया और यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहता है इस बच्चे को लेकर मिस्र चला जा, क्योंकि इस बच्चे की जान के दुश्मन अभी तक जिंदा हैं, और जब तक मैं तुझे नहीं कहता तू इसे वहां से यहां नहीं लेकर आना। रूहुल कुदस अपने कलाम का जिम्मेदार है ब्रदर। रूहुल कुदस कभी भी नविश्तों को लड़ाता नहीं है। एक नविश्ता दूसरे नविश्ते के साथ लड़ता नहीं है। यहां मेरे साथ और आपके साथ वाक्य होते हैं को कहते हैं पलूसवा डाके पतरस के यीशु मसीह। हाँ भाई, लड़ाई करनी है, बाइबल के अंदर लड़ाई डाल ली हमने। यीशुवा डाके शागिर्द, ये चीजें मुझे भी सुनने को मिलती हैं और आपको भी सुनने को मिलती हैं, और जो पास्टर भाई हैं वो इससे बाखूबी वाकिफ है। इसी तरह रूहुल कुदस कभी भी नविश्तों को लड़ाता नहीं है। क्यों? क्योंकि रूहुल कुदस जानता है कि मुझे कब कलाम करना है, कैसे करना है और कहाँ रखना, कहाँ से कहाँ नहीं करना। जब कभी खुदा अपने बच्चों की बाज पुरस करता है, अपने लोगों के साथ कलाम करता है, अगर वो बात नहीं ना मानते तो खुदा फिर अपने तरीके से काम करता है। आप मुझे बताइए, ब्रदर ब्रैनम ने मोहरों की किताब के अंदर इस बात को खोला है, मेरे ख्याल में कलीसी ज़मानों के अंदर भी रखा है, और इसको आपने पढ़ा है खादम भाइयों। इज़राइल इस डर और खौफ की वजह से जब जनरल तीतस आया, उनकी जान के लाले पड़े, मुल्क टू मुल्क आवारा हो गए। कोई जर्मनी में, कोई अमेरिका में, कोई इंडिया में, कोई कहाँ फिर गए। पर जब रूहुल कुदस कलाम को पूरा करने के लिए आया तो उसने एक शख्स हिटलर को लिया और हिटलर को पकड़कर इतना तंग किया कि यहूदियों की ईंट से ईंट बजाई कि ये डाया सपूरा में क्या कर रहे हैं, इनको तो अपनी सरजमीन में होना चाहिए। आमीन। तो क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि रूहुल कुदस फिर आए और गैर कौमों की ईंट से ईंट बजाए और वो मारे मुझे और आपको और कहे डाया सपूरा में क्या कर रहे हो, अपनी सरजमीन में क्यों नहीं जाते? खुदा तो तहम्मुल करके अभी ठहरा हुआ है। हिटलर ने इनकी खाद बनाकर खेतों में डाल दी। हिटलर ने इनके इबादत खानों के साथ क्या किया, मैसोलिनी ने क्या किया, स्टालिन ने क्या कुछ किया, हमने पढ़ रखा मैसेज के अंदर, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता, हमारे पास वक्त भी कम है। लेकिन मैं जो मेन स्टोरी है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। डर, इस डर को खत्म कर दो। हमारा कोई डोनर नहीं होगा तो चर्च नहीं चलेगा। ब्रदर, इस डर को खत्म कर दें। पास्टर भाई, कलीसिया, इस डर को खत्म करो। अगर आप 80 मेंबर की कलीसिया हो, हजार जमा करो, 80,000 आपके गले के अंदर पड़ा हुआ है। ये मैंने करके देखा और ये मेरा तजर्बा है, और मैं अपने तजर्बे के साथ खड़ा होकर यहां बात कर रहा हूं। अपने खाने पीने के डर को अपने अंदर से निकाल दो। अब्राहम के ऊपर डर हैवी हो चुका था, इसलिए अपनी बीवी को किसी और के कब्जे में दे चुका था। क्या आज का अब्राहम ऐसा करना चाहेगा? कभी नहीं करना चाहा। हिटलर ने ईंट से ईंट बजाई और उनको इतना मारा, क्या कुछ नहीं किया उसने। हिटलर ने उनकी जवान लड़कियों को लिया। बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके बदन नंगे करके उनको एक डब्बे के अंदर बंद करके गैस छोड़ दी। सांस नहीं ले पाती थी बेचारी, और हजारों हजार की कब्र बनाई इसी हिटलर ने। और इसको हटाया किसने? खुदा ने। क्यों? क्योंकि जब आप खुदा को तंगी इतना कर दोगे, निकलोगे नहीं, ऐशो आराम में रहना पसंद करोगे। हमारा प्यारा कंबल, हमारा प्यारा बेड, हमारा प्यारा गदा। संडे को पादरी साहब कहते, वो गीत नहीं कि ज़बूर कौन सा ब्रदर, हुन मैं यहोवा दी करदा सा इंतजारी। लोग कहते हैं मैं सबर दे नाल, पादरी सबर नाल ही आसरा के बेचारा बैठा। लेकिन कलीसिया अपने प्यारे कंबल में, अपने प्यारे बेड में, हर तरह से। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी आप किसी तंगी में आए। हिटलर ने जो कुछ इजराइलियों के साथ किया, आप कलीसिया ज़मानों में या मोहरों की किताब के अंदर पढ़िए। नबी ने कहा उसने इनका कचूमर निकाल कर रख दिया।
उसने इनकी खाद बनाकर अपने खेतों में डाली। फिर उसने अपने, मेरे ख्याल में, गीत गवाए इन्हीं के इबादत खानों में। कोई हमसे कहे यहाँ गीत गाओ मेरे लिए, मेरा गीत गाओ, हम तो अपने यीशु मसीह के गाते हैं, हम तो अपने नबियों और रसूलों के गाते हैं। और अगर इसी जगह पर मुझे प्रचार किसी और का करना पड़े तो सबसे दुख पहले मुझे होगा कि मैं किसी और का प्रीच करूं। मुझे तो अपने खुदावंद के कलाम का प्रीच करना है। यह सारा कुछ हुआ किनके साथ? जिनको बुलाया था कनान के लिए, लेकिन गए कहां? डाया सपूरा में। आज अपने आप को यहां निकलने से पहले चेक करना, क्या मेरा बेटा डाया सपूरा में है या कनान में है? मेरी बेटी डाया सपूरा में है या कनान में है? मेरी बीवी डाया सपूरा में है या कनान में है? मेरा शोहर डाया सपूरा में है या कनान में है? क्योंकि नबी कहता है ऐसे बॉर्डर लाइन बिलीवर का कुछ नहीं बनता। जो बिल्कुल लाइन के ऊपर चलना चाहता है, किनारे के ऊपर चलना चाहता है, ऐसे बॉर्डर लाइन बिलीवर का कुछ नहीं बनता। मारा भी जाए तो उसका कुछ नहीं है। मेरे भाई बहन, बॉर्डर लाइन बनकर जिंदगी ना जिए। बॉर्डर लाइन बिलीवर की कोई हैसियत नहीं है खुदा की नजर में कि जब आंधी आई तो अंदर हो गए, आंधी रुक गई तो बाहर निकल पड़े। ऐसे नहीं करो। कलाम ने आवाज दी तो आगे, नहीं बुलाया तो सानू केड़ा बुलाया। ऐसी बातें छोड़ दें। खुदा आपको बुलाता है और खुदा ने आपको हमेशा के लिए बरकत देने के लिए वारस ठहरा रखा है। आमीन। कभी भी नबी ने कहा मुझे ऐसे कोई दो हवाले दिखा दो जो आपस में लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। खुदा अपने कलाम को ही भेजता है। मेरे ख्याल, मेरी सोच तो बाइबल में नहीं दर्ज कि पादरी साजिद का ये ख्याल है दर्ज इसमें, या पास्टर सुनील का ये ख्याल है दर्ज, पास्टर जमील का ये ख्याल है, पैदाइश से मकाशवा तक मुझे दिखा दें। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, एलिया का ख्याल यहां लिखा है। जिस एलिया का मैसेज आप पढ़ते हो उसका ख्याल यहां लिखा है, और उसी एलिया के ख्याल को मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये खुदा का ख्याल है, ये उसके नबियों का ख्याल है। ये पास्टर का, इस पास्टर का ख्याल नहीं दर्ज यहां। ये पास्टर तो उनके ख्याल को लाकर आपके सामने रख रहा है ब्रदर। इसलिए डाया सपूरा में कोई आपका फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर वहां है तो फिर आपके लिए आने वाले वक्त में मुश्किल होने वाली है, जिस तरह अब्राहम के लिए मुश्किल हुई। फिर वो आया बुत परस्त, कहता तूने मेरे साथ क्या किया, मुझे बता ना। तू तो आलम आदमी था, तू तो प्रीच करने वाला था, तूने ये मेरे साथ क्या किया? मुझे मरवाने लगा था, खुदा मुझे मारने लगा था, तेरा खुदा बीच में आ गया और उसने मेरे साथ ये किया। इसलिए मेरे ख्याल कभी नहीं इसमें लिखे, ना मुझसे पूछना। इसमें जिसके ख्याल लिखे हैं उसी से पूछना। उसने अपने ख्याल यहां दर्ज कर रखे हैं और एलिया के ख्याल यहां दर्ज हैं। आमीन। और एलिया के ख्याल जो यहां दर्ज हैं, एलिया ने जो कहा मैं वही आपके ऊपर रख रहा हूं, और तो कुछ है नहीं मेरे पास। मैंने शुरू में आपसे कहा, एलिया ने जो कहा वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। आमीन। अब 26वें बाब की पहली आयत देखते हैं। चलिए पैदाइश की किताब 26वें बाब की पहली आयत। पहली आयत में लिखा है, और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो अब्राहम के याम में पड़ा था, फिर काल पड़ा। तब इसहाक जरार को फलस्तियों के बादशाह अबीमेलेक के पास गया, और खुदावन ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। खुदा नस्ल दर नस्ल खुदा है। वो ऐसा नहीं करता कि मुझे कुछ और बताए और मेरे बेटे को कुछ और बता दे। खुदा अपने कलाम का जिम्मेदार है। आमीन। और वो अपने कलाम के साथ सदा खड़ा रहता है। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं, मेरे साथ थोड़ा रहिएगा। हम मैसेज को बिल्कुल आखिरी हिस्से के ऊपर हैं। सुनिए, यहां पर एक ब्रदर ब्रैनम का कोड है, उसे चिरवाहा ही क्यों होना था। जी हां, यही सबब था कि मूसा जानता था और उस आवाज ने उससे कलाम किया था, और वो कलाम की आवाज थी। वो जानता था कि खुदा ने अब्राहम को बताया था तेरी नस्ल 400 साल तक परदेसी रहेगी, मगर मैं उन्हें छुड़ा लाऊंगा। और वो जानता था कि 400 साल अब बीत चुके हैं और उसे ये काम सर अंजाम देने के लिए बुलाया गया था।
किसको? मूसा को। मैंने पिछले दिनों प्रीच किया, नबी ने कहा जब मूसा आया, मूसा तालीमी प्रोग्राम के साथ आया, फेल हुआ। मूसा मिलिट्री प्रोग्राम के साथ आया, कामयाब नहीं हो सका। फिर मूसा खुदा के तरीके के साथ आता है और कामयाब हो जाता है। यहाँ जो भी बुलाए गए हैं, मैं हूं, आप हैं, जो कोई भी है, अगर खुदा के तरीके के मुताबिक काम करेंगे तो अपने बुलावे के ऊपर भी पूरे उतरेंगे और कामयाब भी होंगे। कामयाबी हमारी क्या है? क्या 4 व्हीलर ले लें या बड़ा घर बना लें या बहुत सारा बड़ा चर्च कर लें? नहीं ब्रदर, कामयाबी ये है जितने लोग आपके सपुर्द खुदा ने कर रखे हैं उन सब को आप सफेद पत्थर दिलवा सको। आमीन। उनको उनका रैप्चर करवा सको आप, और रैप्चर के लिए एक तैयारी है ब्रदर। इसलिए आपको उन पर जाहिर करना पड़ेगा। ब्रदर, आप क्या कनान में हो या डाया सपूरा में हो? सिस्टर, क्या आप कनान में हो या डाया सपूरा में हो? इसलिए बोलना किसने है? यहां जो शख्स खड़ा होता है उसे बोलना है। वो आए, वो गुड़ गुड़ खा के चला जाए, बात करे कोई ना ढंग की। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। मुझे तो आपके खिलाफ बोलना है, आपको बताना आप कहां हो। मैं तो अपना नाम कहीं जनानों में नहीं डालना चाहता, ना पास्टर जमील डालना चाहेंगे कि अपना नाम जनाना पास्टर लिखवाएं या कोई और पादरी, क्योंकि नबी ने कहा लोग ऐसे पास्टर चाहते हैं जो लोगों को दुखी ना दें। कहें प्यारी कलीसिया सो जा सो जा सो जा, ऐसे लोग चाहते हैं पादरी। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, खुदा का बंदा यसाया आया, उसने कहा खुदा तुम्हारे सर गंजे करेगा। लड़कियां कहती है किहो जी गल करन दिया, किहो जा भाई आ गया, तो नहीं पादरी चंगा, चंगे भले साढ़े खूबसूरत वाल ने, और हमें कहता है तुम्हारे सर खुदा गंजे करेगा। क्यों? बाइबल कहती है वो डाया सपूरा में थी, और जो डाया सपूरा में हैं उनका कभी भला नहीं होता। आपको कनान में आना पड़ेगा। आपकी सरजमीन कनान है, आपकी सरजमीन बाइबल है। आप कहां से हदायत लेते हो? आपने बाइबल से लेनी है हदायत। इसलिए इसहाक की भी कुछ जरूरतें बढ़ गईं। इसहाक भी अपने बाप का बेटा था, उसकी भी कुछ जरूरतें बढ़ गईं, उसकी भी कुछ जरूरतें थी, और वो भी कनान से निकल गया। वादा की सरजमीन के निकलने की वजह जरूरतें थी। आज मैसेज चो निकलने की पता की वजह होंगी? जरूरत। हाँ, क्या कहते हैं? गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। पर मेरा और आपका एलिया तो कहता मैं कद्दू के प्याले में पानी पीऊंगा। आमीन। कितने अरसे ब्रदर ब्रैनम ने कुछ लिया ही नहीं कलीसिया से, ऐसे खिदमत की। यहां एलिया के ख्याल लिखे, मेरे नहीं लिखे। आमीन। मैं तो एलिया के ख्याल आपके सामने रख रहा हूं। तो वो भी निकल गया। अब्राहम की 3 तरह आजमाइश हुई। अब्राहम डर गया, मिस्र चला गया, अभी मलिक के पास चला गया, अपने बेटे को लेकर गया। तब जाकर खुदा कहता है, यहां जो कोड मैंने आपके सामने पिछले मैसेज में रखा, कि खुदा अब जान चुका था कि इसकी आजमाइश और इसके ईमान का लेवल इस वाली आजमाइश में पूरा हो चुका है। फिर खुदा आवाज देता है, यहां तेरा बेटा नहीं, यहां मेरा बेटा कुर्बान होगा। खुदा आज हर पास्टर के साथ ऐसे बुलाकर ऐसे बात करना चाहता है। खुदा तो रफाकत का आदी है। वो कहता है मेरा बेटा उठे और मेरे से बात करे, मेरी बेटी आए मेरे से बात करे। लेकिन डाया सपूरा के अंदर नहीं हो सकती। क्यों? आप फर्क सरजमीन के अंदर हैं। इसलिए आज लोग मैसेज को कबूल करने की वजह और ना कबूल करने की वजह दोनों अपने पास रखे हुए हैं, जेब में। कबूल ते कर लिए, मैसेज ते बड़ा आला है, नबी दियां गल्लां ते बड़ियां खूबसूरत ने, लेकिन तुसीं जिहड़ी यह गल करदे जे ना, ये नहीं हो सकती। वजह दोनों पास अपने रखे हुए हैं। वजह क्या है? हमें अपने छोड़ जाएंगे, डर है। यही डर अब्राहम के अंदर था, यही जरूरतों का डर इसहाक के अंदर था। और जब ये चीजें थोड़ी आगे निकलती हैं तो आज आपके सामने भी मैसेज को कबूल लोग तो कर लेंगे,
लेकिन कबूल करते हुए लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? लोगों ने इसे बिद्दत कह रखा है। लोग इसे क्या कहते हैं? बिद्दत है। क्या बिद्दत के डर की वजह से मैसेज कबूल नहीं करोगे? मैं आज आपको बताकर जाऊंगा कि इस डर को अपने अंदर से खत्म कर दें। मेरे सामने ये ब्रदर आशर बैठे हैं, मैं इनकी गवाही सुन रहा था। इन्होंने कहा अब डर ही खत्म हो गया है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ये डर खत्म होना चाहिए। लोग हमें बिद्दती कहेंगे, हम क्या बात ना करें? हमारे पास मैसेज है। आमीन। सच्चा बंदा कभी तंजीमों की परवाह नहीं करता। वो क्या कहेगा, तंजीम वाले मेरे से रिश्ते नाते जोड़ना बंद कर देंगे? नहीं, वो कभी परवाह नहीं करेगा। वो बात अपनी रखेगा। और जो आप कर रहे हो, आप बात रख रहे हो, आप सही कर रहे हो। हर वो बंदा जो कलाम से बाहर है वो आप क्या समझते हैं सिर्फ ये तंजीमें सिर्फ तंजीमी है? ब्रदर, जो मैसेज का होकर कनान के अंदर नहीं है, डाया सपूरा में है, वो भी तंजीमी है। नबी ने कहा वो भी तंजीमी है। अगर इसकी बात नहीं मान रहा तो वो भी तंजीमी है। उसे पता ये करना है लेकिन नहीं कर पा रहा तो वो गुनाह कर रहा है, तंजीमी है। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है 1952 के अंदर उन्होंने दिया। अगस्त का महीना 10 तारीख थी। मैं जिंदगी और क़यामत हूं, ऐसे करके मैसेज है ब्रदर ब्रैनम का। क़यामत और जिंदगी मैं हूं। मेरे लिए मनादी करना अब पैसा इकट्ठा करना नहीं है। उस मैसेज में ब्रदर ब्रैनम ने कहा मैं जाऊं टूर करूं लंबे लंबे, तो क्या नबी कहते हैं मेरे लिए ये मनादी करना क्या पैसा इकट्ठा करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब्राहम भूख की वजह से मिस्र गया। और आज पादरी मैसेज को क्यों छोड़ते हैं? भूख की वजह से। एक पादरी ने तो हमें कह ही दिया साफ साफ, कहता इन किताबों को क्यों छाप रहे हो? ये किताबें छापना बंद करो, पादरियों को पैसा दो, पादरियों को गुजारा चले। मैंने कहा पादरियों के पास और बड़े बहाने हैं, पर वो पादरी कन्वेंशन लगा लेते हैं, वहां से ले लेते हैं। जरूर किताबें बंद करवानी है? जो खुराक मेरे और आप तक पहुंच रही, इनको क्यों बंद करवा रहे हो? और बड़े तरीके हैं पादरियों के पास, आपने पैसा कमाना और तरीके से कमाओ। लेकिन मेरे और आपके जमाने का नबी कहता है अंजील की मनादी करना मेरे लिए पैसा इकट्ठा करना नहीं है, और ना मेरे भाइयों का मकसद है, ना मेरा मकसद है। आमीन। कलीसिया जानती है रुपये पैसे की वजह से, डर की वजह से, भूख की वजह से वो मिस्र गया। ये बाइबल मेरे लिए पैसा कमाने का टिकट नहीं है। आज गीत गाने वालों का गीत गाना एक टिकट बन चुका है। क्या आप जानते नहीं है? वो उनका टिकट है। 4 गाएं तो इतने, 6 गाएं तो इतने पैकेज देते हैं। जैसे नहीं जैज टेलीनॉर वाले पैकेज देते हैं, उनके पास भी एक पैकेज है। इतना करोगे तो इतना पैकेज, इतना करवाओगे तो इतना वाला पैकेज, तो उनके पास भी एक पैकेज आपको मिलता है। लेकिन मैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, ये बच्चा खुदा ने आपको गिफ्ट दिया है। आमीन। ये एक माहौल बनाता है जिसमें खुदा उतरता है। इसलिए अपने गिफ्ट की हिफाजत करें। गिफ्ट संभाल कर रखा जाता है। इस बच्चे को गलियों में ये बंटे शंटे खेलने के लिए नहीं खुदा ने आपको दिया। खुदा ने आपको दिया है कि ये माहौल बनाए खादमों के लिए। आमीन। आखिर में फिर मैं बेटे से ये कहूंगा कि ये बजाय हम एक गीत सुनेंगे, और इसकी मामा से सुनेंगे। इसकी मामा भी बड़ा अच्छा गा लेती, खुदा बरकत दे बहन को, हमने रात को सुना। तो खुदा अपने गिफ्ट की हिफाजत करता है। ये ऐसे खुदा ने क्या तोड़ा दिया कि मैं पैसे कमाऊं? नहीं ब्रदर, मनादी पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा। मनादी तो कर रहा हूं आवाज बुलंद करूं और आवाज दूं, मेरे पास आसमान पर जाने के लिए टिकट है। डाया सपूरा से निकल आओ, डाया सपूरा छोड़ दो, डाया सपूरा से निकलो। तुम डाया सपूरा के रहने वाले नहीं हो। छोड़ दो इस मुल्क को और छोड़कर अपने मुल्क के अंदर आ जाओ। आमीन। इसलिए डर था उनके दिलों के अंदर। कनान के अंदर काल आया और अब्राहम डर के अंदर आ गया। भाई ब्रैनम ने एक बात की और डर का, मैं भी जब सफर कर रहा था तो मैंने खेतों के अंदर देखा। ये मकई के खेत हैं, बाजरे के खेत हैं, उनके ऊपर उन्होंने ऐसे करके डंडा लगाया आता है और उनके ऊपर कोई कमीज, कोई शॉपर वो डाल देते हैं। उसको ब्रदर ने कहा ड्रोना।
हाँ, पुतला एक मुजस्मा सा बनाकर खेत में खड़ा कर देते हैं, और खेत में खड़ा करके ऐसे ही बिद्दत डरावना बनाया आपके लिए, मैसेज सुनने वालों आपके लिए, कि ये बिद्दत है, ये डरावना है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उस डरावने को खेत के अंदर रखा है। क्यों रखा है डरावने को? परिंदों को डराने के लिए। पर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं परिंदों को ये डरावना ही एक पैगाम देता है, और वो पैगाम क्या है? जो कोई आपको कहे ये बिद्दत है, वो डरावना आपको पैगाम देता है, खुराक भी इधर ही है, खुराक भी इधर ही है। इस बिद्दत वाले डरावने से आप वाकफ हो जाएं, कोई आपको डरा नहीं पाएगा। इस डरावने के भेद को समझ जाएं, इस बिद्दत के भेद को समझ जाएं। ये डरावना लोगों के लिए रख रखा है। ये क्या है जी? बिद्दत है। हम इस डरावने को समझ चुके हैं। अगर डराने के लिए एक पुतला खड़ा किया है तो खुराक उधर है। परिंदे जानते हैं, परिंदों को पता है डरावना साढ़े लिए रखा है, हमारे लिए रखा हुआ है। ब्रदर आप क्या बिद्दत डरावना खड़ा करके रखा हुआ है, और आप क्या कहते हैं हम डर जाएंगे? नहीं डरने वाले, ये डरावना है। नहीं डरने वाले, ये डरावना है, ये डरावना है, ये डरावना है। मुझे पता चल चुका खुराक इधर ही है। 70 को कहा गया ये आदमखोर है, ये तुम्हें अपना गोश्त देता है, लेकिन 12 के पास आता है, वो कहता है खुदावंद कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। इस डरावने से मैं और आप वाकफ हो चुके हैं। ब्रदर जी कभी किसी ऐसे डरावने के चक्कर में ना पड़े। ये भेद खुदा ने आपको दे रखा है। जिधर डरावना खड़ा मीटिंग नहीं हो सकती। ये समझ जाए डरावना है, और डरावने के नीचे खुराक पड़ी है। ये खुराक खुदा ने अपने वक्त की आपके लिए रखी हुई है। ये इन मैसेजेस के अंदर खुदा ने आपके लिए खुराक रखी हुई है। इस डरावने के बुत को तोड़ दें और बाहर आइए इस बुत से और कहिए डरावने तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम तो वो है छोटा झुंड जो कहता खुदावंद हम कहाँ जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। इस डरावने से बाहर आ जाएं। मीटिंग्स नहीं हो सकती, पर खुदा इस डरावने के भेद को आप पर खोल रहा है। इस डरावने के पुतले से ना डरें। हमें करके दिखाए मीट गए, लेकिन ये इस डरावने से बाहर आ जाएं। डरावने के बुत को चकनाचूर कर दें। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपके साथ रहे। आइए अपने पांव पर खड़े होते हैं। खुदा आपको बरकत दे सर जी। अच्छा लगा है ये। God bless you, brother. Praise the Lord. Amen. ये वो खुदा का बदन है। बहुत कम लोग इसमें आते हैं, और याद रखें जब आते हैं तो फिर जाते नहीं हैं। हालेलुया। मेरी दरख्वास्त है भाई पास्टर जमील से कि वो आएँ और बाकी का जो काम है इनके सुपुर्द करते हैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा तो ख्याल था भाई अभी रोने लगे। अच्छा आवाज़ इसकी थोड़ी सी कहते हैं खोल दें। अब आ रही है आवाज़ आपको? चलें जी, बस हम आखिरी दुआ करेंगे, लेकिन उससे पेशतर कुछ चीज़ें हैं। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब आए, बिलखसूस अपनी कलीसिया का, कि इन्होंने हर लिहाज से मुझे सपोर्ट किया, यानी कि जिस्मानी तौर पर भी, माली तौर पर भी, और हर लिहाज से उन मेरे साथ खड़े रहे। तो इसीलिए हम ये कर पाए सारा कुछ। तो खुदावंद आपको बरकत दे। और इसके साथ साथ मैं सारे खदाम साहब का, पास्टर बाबर साहब, पास्टर वकास, पास्टर साजिद, पास्टर नज़ीर, भाई शनान है G8 से, भाई मुश्ताक आइनन से आए हैं, और पास्टर सुनील साहब इनकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये सब टाइम निकाल के आए। पास्टर शमौन साहब का भी सॉरी कि अपनी टीम के साथ आए। तो सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। तो मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन आपने बरकत पाई होगी आज कलाम के वसीला से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मैसेजेस हैं ब्रदर के, ये इब्राहिम टीवी पे भी जाके यूट्यूब पर चैनल है चलेंगे, तो आप इसको अपने फ़ारग वक्त में बाद में भी गौर से सुन सकते हैं अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो बरकत के लिए, क्योंकि हम भी सुनते हैं तो बरकत मिलती है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने, जब आपको खुदा मौका दे तो ज़रूर आप वक्त निकालें और इन मैसेजेस को सुन सकते हैं। कल रात वाला जो मैसेज था वो भी बड़ा बाबरकत था, और आज वाले दोनों मैसेज भी जो थे वो खुदा के शुक्रगुजारी है कि बड़े बाबरकत थे।
तो आप सुन सकते हैं सारे मैसेजेस इनके। इसके अलावा भी आपको वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस सुनने को मिलेंगे। तो ज़रूर कोशिश किया करें कि आप यानी कि यूट्यूब पर ये मैसेजेस सुना करें ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदा की बरकत नज़र आए। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि हमने पास्टर साहब सामने आए ज़रा। अच्छा, कल जब पारी साहब मेरे घर आए ना तो मैंने कहा जी ज़रा चर्च देखाते हैं कि काम तुमने ख़त्म कर दिया। तो एक लाइट हमें सेटिंग नहीं कर रही, 2-3 दिन से हो रही। अच्छा, इधर आए तो भाई ज़मरान जो है ना काम कर रहा था। तो काम करते करते ना क्या हुआ कि चले आ जाए, आप सामने आ ही जाएं, आ जाए सामने ज़रा। तो हुआ ये कि तकरीबन ज़्यादा इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की है, सारे काम। भाई फ़रूक भी साथ थे, दूसरे बच्चे भी थे, तो भाई रवि थे साथ। तो लेकिन कल भी अकेला लगा रहा। बात यह कि एक ही बंदे को क्रेडिट दिया जा सकता है या जो भी उसको सामने सबको नहीं लाया जा सकता, लेकिन सारी टीम के साथ ही। तो हम इधर काम कर रहे थे तो 40-45 मिनट अच्छा पारी साहब बैठे रहे इधर। तो 40-45 मिनट बातचीत करके इधर बैठ के उस कमरे में कहते सर जी ये पादरी टिकटॉक वाला नहीं है। तो मैंने कहा यार तूने उस वक्त से गौर ही नहीं किया कि ये पादरी जो है पादरी वही है। तो उसी पादरी नहीं आना था, हम तो कहते थे कि जी। कहते मैं नहीं गौर किया। तो फिर बड़ा ना थोड़ा सा खुश हुआ जी। कहते मैं तो रोज़ इनके सुनता हूँ क्लिप ना टिकटॉक पे। तो मैं कहा चंगा तो शरीफ बंदा है, तो 40-45 मिनट हो गए तो एक ही कमरे 'च बैठे हुए हो तो गौर ही नहीं किया कि पादरी टिकटॉक वाला है। चले जी, खुदावंद आपको बरकत है। ये छोटा सा जी हमारी कलीसिया की तरफ से गिफ्ट है जो भाई ज़मरान आपको पेश करेंगे। एक और है अभी तो एक हमारे चर्च में मुबशर भाई हैं, मुबशर तारक साहब। तो मैं चाहूँगा कि वो भी ज़रा सामने आ जाए। वैसे इन्होंने सारी इबादत बाहर चेयर पे बैठ के सुनी। मैं क्या भाई जी अंदर आ जाए, नहीं मैं सुन रहे हैं। चलो जी। तो मैं एक दफ़ा फिर पाजी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये अपने वक्त निकाल के आए, और आप सबका भी तो हम आखिरी दुआ करेंगे। और इस बात के लिए दो दुआएं करेंगे। एक इनकी कि जिस तरह खुदा खैरियत से लाया उसी तरह इनको वापस खैरियत से लेके जाए, और दूसरी दुआ आखिरी हम पारी साहब से बरकत की चाहेंगे कि वो जाने से पहले कलीसिया को और सारे लोगों के लिए बरकत की दुआ करें इन सारी बातों के लिए। तो मेरा ख्याल पीछे बैठे हैं भाई मुबशर मोहसन साहब बैठे, वो आएंगे तो इस बात की दुआ करेंगे खुदावंद के हुजूर के जिस तरह खुदावंद का बंदा खैरियत से आया उसी तरह सफ़र में वापस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को खुदावंद की पाक हज़ूरी में झुकाएंगे। नायत ही प्यारे रहीम आसमानी बुजुर्ग बाप लश्करों के पाक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने आज के दिन में अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया खुदावंद खुदा, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि कोई मेरे पास उस वक़्त तक नहीं आ सकता जब तक बाप उसे खींच न लाए। और आज के दिन में खुदावंद तूने मेरे भाइयों को, बहनों को, सब जिंदगियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया ताकि इस रूहानी खुराक को अपनी ज़िंदगियों में ले सके खुदावंद खुदा। और बेशक ये तेरा रहम और तेरा फजल है खुदावंद खुदा कि आज के दिन में तूने अपने सूरमा को, अपने खादम को खुदावंद इस जगह पर उतारा ताकि उसके वसीला से खुदावंद ब्लेसिंग को और बरकत को ले सके खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बख्शते जिंदा खुदा। इसी तरह तू अपने खादम के खुदावंद वापसी में भी रहनुमाई करना ताकि खुदावंद खुदा इसी तरह तेरे दुल्हन के हिस्सा को बढ़ा सके खुदावंद खुदा, और खुदावंद जिंदगियां तेरे खादम के वसीला से बरकत पा सके और मैसेज के काम को खुदावंद भरने में उनकी रहनुमाई कर सके खुदावंद खुदा, ताकि तेरे बिलीवर बच्चे भर सके खुदावंद खुदा, और खुदावंद ये उकाब तेरे मुंह से उस खुराक को ले सके खुदावंद खुदा। सारी बरकत के लिए और आज के मुकद्दस महफिल के लिए खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, उसी नाम में बात। कादर मुतले खुदा आसमानी बाप तेरी तारीफ तेरी तमजीद करता हूँ खुदावंद।
तू खुदावंद बहरोबर का खालिक व मालिक हम सबका खुदा है। मैं अपने भाइयों के लिए खुदावंद जो मेरे हम खिदमत हैं उनके लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में से मसरूफ़ तरीन टाइम में से टाइम निकाला तेरे कलाम के लिए मेरे खुदा, उन्होंने तेरे कलाम को सुना है मेरे खुदावंद। मैं अपने पास्टर भाई जमील की कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ और मेरे खुदा इस खूबसूरत गवाही के लिए मेरे खुदा जलाल के बादशाह तू कल और आज बल्कि अब तक यकसा है मेरे खुदा। मेरे खुदा जलाल के बादशाह तूने मेरे भाई को वापस ये दुनिया खुदावंद सौंपी है कि खुदावंद इसमें उसकी आवाज़ के सबब से कोई सुधार आ सके। खुदावंद जो तूने उसको पैगाम दिया है मेरे खुदा, ये उस पैगाम को इस्तेमाल कर सके मेरे खुदा। लश्करों के रब खुदा अपने भाई की फैमिली के लिए बरकत चाहता हूँ खुदावंद, हर तरह से इन्हें ब्लेस कर बरकत दे और अपनी कुदरत और अपने जलाल के लिए खुदावंद जो तूने अपने बंदा को टाइम दिया है खुदावंद यहोवा पाक खुदा उसमें तेरी खिदमत गुजारी का काम कर सके। खुदावंद मैं इस सारी मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो खुदावंद तेरे बेटे के साथ खुदावंद तेरे बेटों ने की है मेरे खुदा जलाल के बादशाह। इन सारे गिफ्ट्स के लिए लव ऑफरिंग के लिए खुदावंद बरकत चाहता हूँ मेरे खुदा जलाल के बादशाह। खुदावंद जिन हाथों से आई है खुदावंद उनके लिए बरकत चाहता हूँ मेरे खुदा। इस चर्च के लिए कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ, यीशु मसीह का लहू चाहता हूँ इनके लिए क्योंकि लहू के नीचे ज़िंदगी है मेरे खुदा। में ये सदा तेरे कलाम में बने रहें और खुदावंद जब कभी दोबारा मिलते हैं तो एक दूसरे को अच्छा भला पाकर दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कर सकें मेरे खुदा। अपने भाई मकसूद के ख़ानदान के लिए मेरे खुदा बरकत चाहता हूँ मेरे खुदा जलाल के बादशाह। तू हर तरह से अपने लोगों को नवाजता है, इन्हें ब्लेस कर और ज़्यादा बरकत दे मेरे खुदा। जो तेरी खिदमत के काम में लगे हैं हमेशा खुदावंद ये सरफराजी और बहाली पाकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें मेरे खुदा। ये अपनी लड़ाई लड़ सकें मेरे खुदा, ये जंग जीत सकें मेरे खुदावंद यहोवा पाक खुदा। सदा ये मैदान में फतह पे फतह हासिल करें और अबलीस की सारी चालों पर उसके सारे मंसूबों पर गालिब आने वाले ठहरें खुदावंद। तू हमारी मदद करना, इसी तरह तेरी खिदमत गुजारी का काम खुदावंद मिलजुल कर सकें और खुदावंद बहुत सारे बीज को खुदावंद तेरे खुदावंद उस ज़ख़ीरा खाना में लेकर आने वाले ठहरें। बड़ी बरकत दे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिसने ये सिखाया आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। कलमा ते अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हम सब के साथ, हमारे ख़ानदानों के साथ, कौम बनी इसराइल यरूशलेम के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ।